राधे राधे। आप सभी के सन्मुख एक बार फिर से आज मेरे को एक पुरानी कथा याद आ गई। ये सत्य कथा है। एक उत्तर प्रदेश वृंदावन धाम क्षेत्र से बहुत ही वृद्ध महापुरुष एक शहर में गए और वहाँ एक मंदिर में रहने लगे, पूजा अर्चना करने लगे। वहाँ अनेक भक्त मंदिर में आया करते थे। पंडित जी के स्वभाव को देखते हुए सभी लोग बड़े प्रसन्न रहते थे कि बहुत अच्छे हैं, महापुरुष हैं। काफी समय बाद एक हरियाणा क्षेत्र की वृद्ध माता जी भी उस शहर में पहुंची और निकट मंदिर को देख करके भगवान शिव पर जल चढ़ाने गई और सभी देवी देवताओं को वंदन करते हुए उनके मन में विचार आया, पंडित जी से पूछा जाए कि आज क्या तिथि है। तो माता जी ने पूछा, पंडित जी राम राम। नो राधे राधे माता जी। देवी जी क्या हाल चाल है? नुक ठीक है। एक बात बताओ, आज के कौत्स है? पंडित जी ने कहा, माता जी जो भी पूछना है जल्दी पूछो, मुझे किसी काम से कहीं जाना है, किसी के यहाँ पूजा के लिए। माता जी फिर से बोली, आज के कौत्स है? वो महापुरुष फिर कहने लगे कि आप क्या जानना चाहती हैं। ऐसे करते करते दोनों में बड़ी तकरार हो गई और बहुत जोर जोर से शोरगुल होने लगा। वो कह रहे हैं कि आपको जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, मुझे कहीं जाना है। और माता जी कह रही कि आप मुझे जल्दी से बताओ आज क्या कौत है, मुझे भी घर पर जाकर के काम करना है, भजन ध्यान करना है। अब तो दोनों में बहुत तकरार हुई। बहुत बहस होने के बाद एक भगवान शिव के तीसरे व्यक्ति उस मंदिर में प्रवेश करते हैं और उन्होंने जब दोनों में बहस होते हुए देखा तो आकर के उनकी बात को सुना निकट खड़े होकर। जब वो सुनने के बाद में देखा कि भाई ये तो अब मामला दोनों में गर्मा गर्मी का हो गया, अब मुझे कुछ बोलना पड़ेगा कि माता जी आप क्या जानना चाहती हो। नुक मैं इनसे ये पूछ रही हूं बहुत देर से कि आज के कौत है। नुक अच्छा ठीक है। तो उसने भगत ने उस महापुरुष वृद्ध ब्राह्मण से पूछा कि पंडित जी आज क्या तिथि है। नुक अच्छा। नुक ये क्या जानना चाहती हैं, इनसे भी पूछ लो। नुक ये यही जानना चाहती हैं। नुक अच्छा तो अभी देख के आता हूं। पंडित जी भीतर गए। भीतर जाकर के देखा तो पंडित जी का एक विधान था कि वो एकम यानी प्रतिपदा तिथि वाले दिन एक डंडा, द्वितीया यानी दौज वाले दिन दूसरा डंडा और तृतीया वाले दिन तीसरा डंडा, जिसे तीज भी कहते हैं, चतुर्थी चौथ वाले दिन चौथा डंडा, पंचमी वाले दिन जिसे पांचे भी कहते हैं उस दिन पांचवा डंडा। इस तरीके से क्रमबद्ध डंडे को उठा के रखा करते थे और उसी से तिथि का लोगों को बताया करते थे कि आज पंचमी हो गई, आज षष्ठी हो गई, आज सप्तमी हो गई। इस तरह अब किसी भक्त ने वहां मंदिर में और पंडित जी के कक्ष में सफाई की तो उन्होंने वो सारे डंडे इकट्ठे कर दिए। अंदर जाके पंडित जी ने देखा कि अब क्या बताऊं, पहले ही देवी जी बहुत गर्म हो रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, अब मैं इनको क्या तिथि बताऊं। हे भगवान आप ही मेरी रक्षा करें, आप ही मेरी इज्जत लाज रखें। तो पंडित जी ने आकर के बाहर कहा हड़बड़ी में कि देवी जी आज तो गड़बड़ चौथ है। नुक ये के कौथ हुई, यो तो नहीं सुनी से हमने। आज तिथि मैं तिथि पूछना चाहती हूं। उस भक्त ने कहा कि माता जी तिथि पूछना चाहती हैं। मैं भी तो यही बता रहा हूं, आज गड़बड़ चौथ है। तो उस भक्त ने कहा, नुक पंडित जी हमने भी आज पहली बार सुना है गड़बड़ चौथ। नुक तो ऐसा है, देखो इधर आओ। एक तरफ ले गए। नुक ये डंडों से मैं बताता था, एक कम वाले दिन एक और दौज वाले दिन दूसरा, तृतीय वाले दिन तीसरा, ऐसे क्रमबद्ध से बताता। आज किसी ने सफाई करते वक्त ये सारे इकट्ठे कर दिए। तो अब इकट्ठे तो हो गए तो गड़बड़ हुई ना। तो मैंने कह दिया एकदम से हड़बड़ी में कि गड़बड़ चौथ है। तो भगवान गणेश और भगवान हरि की कृपा से ब्रह्म वाक्यम जनार्दना, भगवान ने
उनके मुख से निकले हुए वचन को सत्य करते हुए। और जैसे ही माता जी वहां से पूछ के गई तो उसने कहा कि आज तो गड़बड़ चौथ है। माता जी वहां से दूसरे मंदिर में होते हुए गई कि ये तो पंडित जी कुछ गड़बड़ लग रहे हैं, इनका दिमाग सही नहीं है, बुढ़ापे में खराब हो गया है। दूसरे पंडित जी से पूछती हूँ आज के कौथ है। तो दूसरे मंदिर में जाकर के माता जी ने पूछा तो वहां भी भगवान की कृपा से, हरि की कृपा से, गणेश जी की कृपा से उस ब्राह्मण के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने क्या कहा और ब्राह्मण ने क्या कहा, भगवान ने क्या किया। ब्राह्मण ने कहा कि माता जी आज चतुर्थी है, चौथ है। ठीक से बेटा, जीता रहे। अब मेरी तसल्ली हो गई। तो भगवान ने देखिए अपने भक्त की सरलता सहजता के कारण उस ब्राह्मण के द्वारा भी पंचांग में जो चतुर्थी तिथि बना दी। और ऐसे सीधे भक्त सज्जन पुरुषों की भगवान सदैव रक्षा करते, लाज रखते हैं। ब्राह्मण को भी पता लगा। अगले दिन देवी जी ने फिर जाके कहा कि पंडित जी आपने सही बताया था, बस कहने का ही फर्क था, समझने का ही फर्क था। इसलिए कहना और समझना दोनों में ही भेद होता है। कोई कहता सही है, कोई समझता सही है, लेकिन अपनी अपनी भाषा के द्वारा। इसलिए जिस भी भाषा में थोड़ा सा अंतर दिखे तो बड़ी सहजता से पूछें, बड़े ध्यान से धैर्य के साथ सुनें और फिर उस पर विचार करें। आज की कथा मुझे याद आई, मैंने आपसे साझा की। जैसी भी आपको लगे उसका प्रत्युत्तर आप कमेंट करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।